हवेली नाम आते ही अभिजात्य आवासों की उस स्थापत्य का चित्र मानस पटल पर उभर कर सामने आ जाता है जो छेनी और हथौड़े, कलम और कूंची तथा ईंट, पत्थर और गारे के सुंदर सामंजस्य से वास्तुशिल्प के नायाब नमूने बन गए हैं। ये हवेलियां अपने सीने में पत्थर के अलावा काष्ठ, धातु और कांच की ऐसी कलात्मक वानगी भी समेटे हुए हैं कि देखने वाला देखता रह जाता है। राजस्थान की पहचान में अब तक मंदिर, गढ़, कोट, किले, राजप्रासाद, कुएं, बावड़ियां ही प्रकाशमान हुए हैं, लेकिन इस कड़ी के मणि के रूप में हवेलियों का एक आकर्षण उभरकर सामने आया है। हवेली स्थापत्य चर्चा के साथ ही सबसे पहले हमारा ध्यान जैसलमेर की पटवों की हवेलियों की ओर जाता है, जो स्थापत्य इतिहास के बहुमूल्य पृष्ठ हैं। शिल्प और कल्पना का अनूठा मिश्रण लिए एक ही पंक्ति में सहेलियों की तरह खड़ी ये सतखंडी हवेलियां आधार से अंतिम मंजिल तक जाली झरोखे की अनुपम वानगी को समेटे हुए हैं। पटवों की हवेलियों में आमुख से ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ें तो पहली मंजिल के मध्य नाव अथवा हस्ती हौदे के आकार के गवाक्ष, दूसरी मंजिल पर आयताकार आधार और मेहराबदार छज्जे, तीसरी मंजिल पर षटकोणीय छज्जे और ऊपरी मंजिल पर स्वतंत्र रथ आकारीय झरोखा, छज्जे और आयताकार जाली झरोखों का काम किया हुआ दिखाई देता है। इन हवेलियों में सिंध, भारत, मुगल और यहूदी स्थापत्य कला का अद्भुत संगम दिखाई देता है। ज्यामितीय आधार पर फूल पत्ती, पशु पक्षी, मनुष्य की आकृतियों, जाली और झरोखों पर विभिन्न कोणों का बारीकी से मुआयना करें तो एक एक पत्थर का टुकड़ा विविधता और कलात्मक कारीगरी की अविस्मरणीय छटा लिए हुए दिखाई देता है। जैसलमेर किले के पूर्वी ढलान में स्थित सालिम सिंह की हवेली भी शिल्प वैभव का बेजोड़ नमूना है। कहते हैं अपने पिता दीवान स्वरूप सिंह जी के आवास पर दीवान सालिम सिंह जी ने 9 खंडा महल बनवाया था, जिसकी ऊपरी मंजिल को मोती महल या जहाज महल के नाम से भी पुकारा जाता है। इस हवेली के 7 खंड पत्थर के तथा ऊपरी 2 खंड काष्ठ के थे, जो रंग महल और शीश महल के नाम से विख्यात थे। कालांतर में वे दोनों काष्ठ खंड उतार दिए गए। फिर भी यह हवेली जैसलमेर में सबसे ऊंची इमारतों में से एक है और अपने कला वैभव का दूर दूर तक प्रदर्शन करती है। हवेली शिल्प में दीवान नथमल की हवेली भी अपना अनूठा स्थान रखती है। इसका निर्माण काल 1881 से 1885 ईस्वी के बीच है। धरातल से उठे गुंजारों पर बने आधार पर उठी यह हवेली जैसलमेर की हवेली स्थापत्य की अभिनव शैली समेटे हुए है। इसकी शिल्पकारी का कार्य हाथी और लालू नामक 2 सगे भाइयों ने इस संकल्प के साथ शुरू किया कि वे हवेली में प्रयुक्त पूर्व शिल्प को नहीं दोहराएंगे। इस संकलन का उन्होंने आद्योपांत निर्वाह भी किया। दीवान आचार्य ईसरलाल जी की हवेली, बादल विलास और जवाहर विलास राजप्रसाद के साथ साथ राव राजा बरसलपुर की हवेली, सोढ़ों की हवेली, बारू, टेकरा, बीकमपुर, लूणार, भाडली, झिनझिनियाली, नाचना, एटा, दूधू, कंवरपदा आदि हवेलियां भी स्थापत्य कला के जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत करती हैं। बीकानेर भी अपनी हवेलियों के लिए दूर दूर तक विख्यात है। प्राचीन जांगल प्रदेश की राजधानी बीकानेर की हवेलियों का इतिहास भी बीकानेर शहर की स्थापना के समकालीन ही है। लगभग 1593 ईस्वी में कर्ण सिंह ने इस दिशा में पहल कर सबसे पहले मंदिर और बाद में हवेलियों की शुरुआत करवाई। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के अंत तक बच्छावतों की हवेली बनी। आगे चलकर मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया, डागा, गुलेच्छा, बागड़ी, कोठारी, सेठिया, बांठिया आदि ओसवाल और माहेश्वरी तथा 6 नियाती ब्राह्मणों समाज ने भी हवेली स्थापत्य को अंगीकार किया। बीकानेर की हवेलियां इस क्षेत्र में उपलब्ध लाल पत्थर से बनाई गई हैं।
जो जैसलमेर के पीले पत्थर तथा जोधपुर के घाटू और छीतर पत्थर से बहुत नर्म है। बीकानेर की हवेलियों के अग्रभागों में मेढ़ी और झरोखे का कार्य जैसलमेर की हवेलियों से होड़ लेता हुआ दिखाई देता है। तो मुख्य द्वार से उत्थान तक की मेढ़ियां यहाँ की स्थापत्य की एक अलग शैली की पहचान कराते हैं। बीकानेर की हवेलियों में ज्यामितीय और व्यवसायी शैली की नक्काशी तो हुई ही है, साथ ही आधार और आसार को भी कलात्मक ढंग से तराश कर बेल बूटे, फूल पत्तियां, झालरें, तकियों में ईरान कालीन जैसे उभरे हुए कलात्मक रूप और युगल स्तंभ का प्रयोग स्थापत्य में स्थायी भाव का बोध भी कराता है। बीकानेर की हवेलियों का बाह्य रूप जितना सुंदर और सुदृढ़ है, उतना ही इसका आंतरिक भाग भी मनमोहक है। बीकानेर की हवेलियों की आंतरिक सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली का प्रयोग हुआ ही है, साथ ही प्राकृतिक चटक रंगों से छत्र और दीवारों को कला दीर्घा के जैसे सजाया गया है। हवेलियों के बाह्य रूप में छैनी और हथौड़े का कमाल है, तो आंतरिक भाग में कलम और कूंची का। मारवाड़ की तरह ही अंग्रेजों के व्यवसायी वर्ग जो शेखावटी से संबंधित था, उन्होंने भी उद्योग, शिक्षा और व्यवसाय के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान को समुद्र पार तक पहुंचाया और वहीं अभिनव हवेली संस्कृति भी विकसित कर अपने अंचल में स्थापत्य के नए प्रतिमान भी स्थापित किए। लगभग 2 से 3 वर्षों पूर्व यहाँ की हवेलियाँ शिल्प सौंदर्य के ऐसे सोपान हैं जिन्हें पढ़ने, गुणने और दर्शन लाभ के लिए देशी विदेशी सैलानी उमड़ पड़ते हैं। बलुआ पत्थर, ईंट, जिप्सम, चूना, कास्ट और ढलवा धातु के समन्वय से बनी ये ऊंची ऊंची हवेलियाँ भित्ति चित्रों की जो छटा लिए हुए है, वह भी अपने आप में अत्यंत बेजोड़ है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात अकेला नवलगढ़ ही प्राचीन और नवीन हवेलियों का शतक पार कर चुका है। ऊंचा खुर्रा, ऊंचे दरवाजे, विशाल चौक, भित्ति चित्रों के मनोरम दृश्य नवलगढ़ की हवेलियों की पहचान है। यहाँ की 8 हवेलियों में मंडित कंपनी स्कूल, रूपनिवास, भगत, जालान, पोद्दार और भगेरिया आदि व्यवसायिक घरानों की हवेलियां भी हवेली संस्कृति की अनुपम धरोहर प्रस्तुत करती हैं। भक्तों की हवेली नवलगढ़ की विशालतम हवेलियों में से है, जहां बिसाऊ में नाथुराम पोद्दार की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की प्राचीन हवेली तथा सीताराम सिगतिया की हवेली का स्थापत्य सराहनीय है। वहीं झुंझुनू में टिबड़ेवाल की हवेली और शताधिक खिड़कियों वाली ईसरदास मोदी की हवेली अपनी अलग छवि लिए हुए है। मंडावा में सागर मल्लड़िया, रामदेव चोखानी, मोहनलाल नेवटिया, रामनाथ गोयनका, हरिप्रसाद ढंडारिया, विश्वनाथ गोयनका, बुधमल, मोहनलाल और सराफों की हवेलियां भी अपने स्थापत्य और भित्ति चित्रों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ढूंढलोद में सेठ लालचंद गोयनका, मुकंदगढ़ में सेठ राधाकृष्ण और केसरदेव कनोडिया की हवेलियां, चिड़ावा में बगड़िया, वैद्य और डालमिया की हवेलियां, महनसर में सोने चांदी की हवेली, श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली के अलावा इस क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के मध्य निर्मित शुभकर्णदास, आनंद राम गोयनका, केदारनाथ और रूडमल गोयनका की हवेलियां भी अपनी भित्ति चित्रों की विशिष्ट छवि लिए हुए है। सीकर में गौरीलाल बियानी की हवेली, रामगढ़ में ताराचंद रोहिया की हवेली अपने प्राचीन वैभव को दर्शाती हैं, तो राम गोपाल पोद्दार, घनश्याम पोद्दार, रामनारायण खेमका आदि की हवेलियां समकालीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। फतेहपुर शेखावाटी में नंदलाल देवड़ा, कन्हैयालाल गोयनका, नेमीचंद चौधरी, सिंघानिया और सहजराम पोद्दार की हवेलियों में भी कृष्ण लीला के मनोहारी चित्र, भित्ति चित्र प्रस्तुत हैं। लक्ष्मणगढ़ में केडिया और राठी हवेलियां तो हवेली स्थापत्य कला के अनुपम सोपान प्रस्तुत करती हैं। राजस्थान में हवेली स्थापत्य के ऐसे ही उदाहरण चूरू जिला मुख्यालय पर मालजी का कमरा, सुरनों के हवा महल, रामविलास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की मोटी हवेली और कन्हैयालाल बगला की हवेली आदि हैं। जोधपुर के फलौदी में मोतीलाल, अमरचंद कोचर, सांगीदास थानवी,
फूलचंद गोलछा और लालचंद डड्ढा तथा बच्छावत आदि की हवेलियां अपने स्थापत्य वैभव से दर्शकों का मन मोह लेती हैं। फरौदी के पास ही खींचन में लाल पत्थरों की गोलछा और टाटिया परिवार की हवेलियां भी अपने कलात्मक स्वरूप के लिए प्रसिद्ध हैं। जोधपुर नगर में बड़े मियाँ की हवेली, पोकरण की हवेली, राखी हवेली, पाल हवेली आदि ऐसे भवन हैं जो अपने ऐतिहासिक वैभव से सरोबार हैं। टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागौर की हवेली और जयपुर का हवा महल आदि हमारी हवेली स्थापत्य शैली के ही अभिनव रूप प्रस्तुत करते हैं।